हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, सीएम केपीके मिस्टर सुहेल अफरीदी की मुलाकात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ से हुई है। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया है इंडिया के साथ मैच खेलने पर, और बसंत की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और 8 फरवरी को धरने की कॉल जो दी गई है पीटीआई की पूरी जमात की जानब से, उस दिन क्या वाकई मुल्क बंद होगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं मजीद अपडेट्स मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सीएम केपीके की सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात है पाकिस्तान के वजीर आजम मिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। क्या एजेंडा है, वो मुलाकात कैसी थी, बताइए। अच्छा, वो सीएम बनने के बाद जो है ना मुलाकात की कोशिश तो कर रहे थे इमरान खान से अडयाला जेल में। राइट। उसमें तो अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर से जो उनकी मुलाकात हुई है, उसमें ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए वफ़ाक़ी व सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफ़ाक व सूबाई हुकूमत के ताउन को नागज़ीर करार दिया है। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मज़बूत करे। प्राइम मिनिस्टर वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फ़लाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई हुकूमत बाख्तियार है, सेहत व तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे की अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। प्राइम मिनिस्टर कौमी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबे के दरमियान करीबी रवाबत और मौसर राबता नागज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा-कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विज़न पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म बाहमी मुशावरत और इश्तराके अमल के ज़रिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। ये जबरदस्त जो है ना एजेंडा है पूरा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है और सबसे बढ़कर ये है कि देखें, असल काम तो ये है किसी भी सीएम का कि उसकी प्रायोरिटी सूबा होनी चाहिए ना। सबसे पहले तो उसकी उसकी जो अव्वलीन देखें, तमाम पाकिस्तान के जो सूबे हैं, वहाँ पे जो हुकूमतें हैं और जो वज़राए आला हैं, ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनकी एफ़िलिएशन पार्टी के साथ, उनका पार्टी का एजेंडा शो करना, पार्टी की बतौर कारकुन जो है वो खिदमत जारी रखना, वो एक पहलू है, ठीक है? मगर यहाँ ये जो सूरत हाल है ना जिसमें ये दहशतगर्दी जैसे मसाइल हैं और सूबे की तरक्की है और सूबे के जो अवाम हैं, उनको आप अकेला नहीं छोड़ सकते इन इश्यूज़ को प्रायोरिटी पर रखकर। उनको तो अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो यहाँ पे थोड़ी-सी ये एक फुकदान था, जो शायद अब दूर हो जाए। अब वो मिले हैं क्योंकि ये सुहेल अफरीदी से जब भी सवाल हुआ कि अगर आपको अमन-ओ-अमान के हवाले से केपीके के अवाम को दरपेश दहशतगर्दी जैसे मसाइल के हवाले से अगर आपको वफ़ाक जो है, वो बुलाता है या प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाते हैं तो ये उन्होंने कहा बारहा कि इस इश्यू के लिए मैं हर वक़्त उनसे मिलने के लिए तैयार। ठीक। तो ये सूबे की तरक्की और खुशहाली और जाहिर अमन-ओ-अमान है। की बहाली, उसी के हवाले से ये एक मीटिंग तय थी। अलबत्ता अब इसमें जो एजेंडा डिस्कस हुआ है, जितने निकात डिस्कस हुए हैं, अल्लाह करे कि उसपे जो है दोनों फ़रीक जो हैं, वो अमल पैरा रहें और सूबे की तरक्की और अमन जो है, वो एक प्रायोरिटी पे रहे। तो ज़ाहिर है कि खुशहाली जो है वो आ सकती है। ये बताइए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब मिस अज़मा बुखारी ने मैसेज शेयर किया है, बसंत के हवाले से अपडेट्स हैं, वो बताइए क्या है? अच्छा, एक तो शायद ना कोई
कुछ हलकों से को बसंत के हवाले से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की शायद कोई कोशिश की गई। उसके हवाले से एक उनका बयान है, वो कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतल्लक कोई इवेंट कैंसल नहीं किया। ठीक। उज़्मा बहारी, कोई इवेंट कैंसल नहीं हुआ। हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। उज़्मा बहारी, बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ़ अवाम को दी गई है। पंजाब हुकूमत ने बसंत इसलिए खोली ताकि लोग अपने घरों की छत पर बसंत मनाएँ। हर छत बसंत के त्योहार को मनाएगी। उज़्मा बहारी, हुकूमत का काम सिर्फ़ एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाना है। हुकूमत बसंत को महफूज़ बनाना चाहती है ताकि लोग इस खूबसूरत त्योहार को एन्जॉय करें। उज़्मा बहारी, और इसके अलावा वो कहती हैं कि कवायद-ओ-ज़वाबित जो हैं बसंत के, राइट। वो तय कर दिए हैं। ट्रैफ़िक पुलिस ने 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ़्त मोटरसाइकिल को लगाए। आप यकीन करें कि आप लाहौर के किसी भी गली मोहल्ले, रोड पे चले जाएँ, आपको ये सेफ्टी रॉड जो है ना, वो नज़र लोग आएँगे। पकड़े हुए आएँगे। अच्छा, मैं उसमें थोड़ा-सा मैंने आज थोड़ा ऑब्ज़र्व किया। अल्लाह करे कि ख़ैर विदाउट रॉड वाले पे भी कोई हादसा ना हो। मगर ये जो फ्रंट पे सिर्फ़ एक रॉड लगा देना, मेरे ख़्याल में किसी हद तक ये सिक्योर ज़रूर है। मगर उस रॉड में और उस मोटरसाइकिल सवार में, उस ड्राइवर के दरमियान एक गैप है। समझ रही मेरी बात को? अगर वो डोर उसके अंदर गिरती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है बगैर रॉड वाली मोटरसाइकिल के, क्योंकि फिर वो डोर जो है ना, वो बाहर नहीं निकलती, वो रॉड की वजह से अंदर ही रहेगी। ठीक है? अच्छा, फिर कुछ रॉड हैं जो ऊपर से थोड़े बेंड हैं। कर्व अच्छा, है, अगर हाँ वो जी। बेंड भी हैं, तो इधर पीछे से आने वाली जो डोर है ना, आप जा रहे हैं, तो डोर पीछे से आके भी उसके अंदर आ सकती है। मेरे नज़दीक कुछ बाइक्स को मैंने देखा, जो वो रॉड या वो तार सेफ्टी जो यू पीछे तक है तार आप है, कह रहे वो हैं? पीछे तक है। ठीक है, लाइक पूरा कर्व जैसे एक ना यू यूँ शेप, हाँ पूरी जी। छत बना दी है। जी, जी, वो सेफेस्ट। राइट। बिल्कुल उसका रास्ता ना खोले इसका, हाँ एग्ज़ैक्टली, जी। उसके अंदर डोर नहीं आ सकती। ठीक है? बाइक हो, साइकिल हो, वो जो उसके हैंडल से पीछे उसकी बैक जो एक स्टैंड होता है, उसके साथ अगर वो यूँ राउंड शेप में छत की, वो तो बिल्कुल वो तो 100% सेफ, सेफ, बिल्कुल, बिल्कुल। 100% सेफ है। ये जो सिर्फ़ सामने तार लग थोड़ा रही है, रॉड नहीं, लग ये रही है ना, डेंजरस है, मेरे रिस्की है, नज़दीक वो फुली सेफ नहीं है। रिस्की है। फुली सेफ नहीं है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद वो कहती हैं जी कि एहतियाती तदाबीर और एसओपी से मुतल्लक हुकूमत मुसलसल आगाही मुहिम चला रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अवेयरनेस, किसी भी चीज़, कोई भी कानून बनाने से पहले, कोई भी एसओपीज़ लागू करने से पहले और उस पे जुर्माने शुरू करने से पहले, सज़ा और जज़ा का सिलसिला शुरू करने से पहले एक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी होती है, जो कि पंजाब हुकूमत चला रही है। ज़िला इंतज़ामिया की टीमें एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करवा रही हैं। डोर के पन्ने, हर पतंग और गुड्डे पर खसूसी क्यूआर कोड चस्पा है। डोर के पिन्ने पर इंतज़ामिया के पास डोर और पतंगे फ़रोख्त करने वालों और खरीदने वालों का मुकम्मल डेटा होगा। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सियाँ अवाम को मुफ़्त सफ़री सहूलियत फ़राहम करेंगी। और पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया व दीगर मुतल्लका इदारे कायदो-ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और बसंत के फेस्टिवल को ज़िम्मेदारी से मनाना चाहिए। मरियम नवाज़ ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्योहार मनाने का मौका दिया। पंजाब की सकाफ़त की बहाली का क्रेडिट ऑफ़िसर मरियम नवाज़ को जाता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको? ये कुछ कुछ दिन पहले तक हमें लग रहा था कि शायद एक ठीक है, हुकूमत ने एक फ़ैसला कर लिया और बसंत लोग मनाएँगे भी, लेकिन उस तरह की बसंत नहीं मनाई जाएगी जैसे माज़ी में मनाई जाती थी। आप यकीन करें कि हैरत अंगेज़ हमारा है। गुड्डी पतंगबाज़ी बसंत का एक पहलू है सिर्फ़। अदरवाइज़ इसमें बहुत खूबसूरत फेस्टिविटी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद तारीख़ में इतने लोग बैरून मुमालिक से पाकिस्तान बसंत मनाने नहीं आए होंगे जितने इस दफ़ा आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ना लोगों को एक कन्फ्यूज़न थी और एक ना बेयकीनी थी कि पता नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है? अब जब यकीन आ गया, इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं लोगों की, अमेरिका से, यूरोप से, लंदन से, और वो तैयारियाँ कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। फिर एक पूरे 3 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है? फिर और छतें बुक हो रही हैं बड़ी-बड़ी महँगी और मेन्यू डिसाइड हो रहे हैं और जनाब
शॉपिंगें हो रही हैं और कपड़े खरीदे जा रहे हैं और गुड्डी और डोर खरीदी जा रही है और जो है ना वो उसकी कवरेजें हो रही हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है। तो माहौल तो बसंत का बन गया है। अरूज पर है तैयारी अब है और ये है कि एक्साइटमेंट भी है। खैर खैरियत से मत गुज़र जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सर इसमें हर शहरी की अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इवेंट को स्मूथ करने में, एग्ज़ीक्यूशन स्मूथ करने में ताउन करे हुकूमत के साथ। उम्मीद है कि अच्छा हो। सर पाकिस्तान ने बायकॉट किया है इंडिया के साथ मैच खेलने पर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि देखें, ये तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को पता है कि इंडिया जो है खेल में खिलवाड़ कब से कर रहा है और कितनी मर्तबा जो है वो आईसीसी के साथ कमिट करके पाकिस्तानी टीम को अपनी मेज़बानी में वो बुलाता रहा, खेलता रहा और जब पाकिस्तान की बारी आई, तो वो मुकर गया। ये राइट, ये एक मर्तबा नहीं हुआ, एक मर्तबा से ज़्यादा मर्तबा मल्टीपल ये हो टाइम्स। चुका है। अब ये है कि इस सूरत-ए-हाल में ये कशमकश चल रही थी कि और उससे पहले जितनी हैपनिंग हुई, जितने वाक़यात हुए, सारी दुनिया ने देखे। तो चेयरमैन पीसीबी जो थे, वो तो इस नतीजे पे पहुँच चुके थे कि इंडिया को एशिया कप के फाइनल में प्रेज़िडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल और उस सेरेमनी के मेहमान-ए-ख़ुसूसी मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी ना लेना और एहतजाज करना जो है, उसका जवाब यही बनता था ज़ाहिर-सी बात है। कि इनके साथ आप खेलने ही ना। मेक इट इवन। ठीक है जी। अब ये है कि 2 तरह की चीज़ें। एक तो पहले मैं पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी की, मोहसिन नकवी की और उसके बाद ये डिसाइड हो गया। उन्होंने और भी बड़े लोगों से मशावरत की वैसे, चेयरमैन पीसीबी ने। सब तरफ से उनको यही आवाज़ आई और ये मैंडेट दिया गया कि ये फ़ैसला आप करें। उनके कोर्ट में बॉल चलेगी, उनका यही बनता था। इस बायकॉट पे रद्द-ए-अमल आया आईसीसी जब इंडिया हमारा बायकॉट करती रही तो इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया। अच्छा जी, ये अब इनिशियल एक रिएक्शन है। वो कहते हैं जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के साथ 15 फरवरी 2026 को श्रीलंका में होने वाले मैच में हिस्सा लेने से रोकना आलमी क्रिकेट के असूलों के खिलाफ है, आईसीसी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करे और एक ऐसा मतवाज़न और बाहमी काबिल कबूल हल तलाश करे, जो तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। आईसीसी ने बज़रिया प्रेस रिलीज़ अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की बुनियाद ईमानदारी, मुकाबलाबाज़ी, तसलसल और शफ़ाफ़ियत पर रखी गई है और तमाम अहल टीमों से तवक्को की जाती है कि वो शेड्यूल के मुताबिक मैचेज़ खेलेंगी। अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ टीमों के साथ मैचेज़ खेलने और ना खेलने से ना सिर्फ़ टूर्नामेंट की रूह और तकद्दुस मुतासर होता है, बल्कि आलमी खेल के बुनियादी असूल भी मुतासर होते हैं। ज़ाहिर-सी बात असल है। बात आईसीसी नहीं कर रहा कि अगर इंडिया-पाकिस्तान का मैच जो है वो नहीं होता, राइट, तो क्या है जिससे आपने लास्ट टाइम बताया, तो ये वर्ल्ड कप जो है ना 80% तो वैसे मांद ही पड़ खत्म जाएगा। मांद पड़ जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि इसमें जो स्पॉन्सर्स हैं, दे विल ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो जनाब मारे जाएँगे। बैक ऑफ कर जाएँगे। और जो आईसीसी को शेयर मिलना है इस मैच के बदले वो और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो इंडिया के हिस्से में मतलब आना है, बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा नुकसान, इंडिया का ज़्यादा, राइट, पाकिस्तान का भी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का भी नुकसान। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट और पैसा 2 चीज़ें हैं। रिस्पेक्ट पहले आती है। एग्ज़ैक्टली। अब ये है कि यहाँ पे या तो आपने लेट डाउन होना है और इंडियन रवैया उसकी एक रीज़न है। देखो, बड़ी सादा-सी बात है। 10 मई का जो ज़ख़म है ना, इंडिया और नरेंद्र मोदी जो है, जय शाह के ज़रिए इन हरकतों से उसे भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है? प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बलूचिस्तान में हमले करवाते हैं, ठीक है जी? ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाते हैं और दूसरी तरफ जो है जब खेल की बात आती है, तो खेल में जो है ना, ये इस तरह के हीले-बहाने और पॉलिटिकल एटीट्यूड। उसमें यस, सियासत लेके आना और कभी वो लेजेंड लीग का बायकॉट कर देना, शाहिद अफरीदी नहीं वॉक आउट खेलेगा, कर कभी दे। ये है कि जी, मोहसिन नकवी जो है उनसे ट्रॉफ़ी कैसे नहीं आपने मोहसिन नकवी एक बाज़ाब्ता तौर पर उस सेरेमनी के चीफ चीफ गेस्ट। गेस्ट हैं। राइट, उसके साथ-साथ वो प्रेज़िडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अच्छा, ये इसी तरह की बात है कि जय शाह जो है, वो अगर
किसी मैच के मेहमान ख़ुसूसी हों और पाकिस्तान टीम उनसे ट्रॉफ़ी लेना या एज़ाज़ लेना या मैन ऑफ द मैच लेने का उनको हो वो मौका इस कर तरह लें, से कहीं हो। नहीं हाँ लेंगे। जी। तो वो तो फिर क्रिकेट कहाँ रह गई? अब हैंडशेक नहीं करना ग्राउंड में, ये सब कुछ उधर से हो रहा है। हमारी तरफ से सिवाय एक हारिस रऊफ़ के 6-0 वाला इशारा करने के अलावा, हमारी तरफ से तो खेल ही हुआ है। हमारी तरफ से तो क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पे कोई ऐसी हरकत जो जिसकी कंप्लेन आईसीसी को गई हो, जिस शायकीन क्रिकेट जो हैं जिससे दिल बर्दाश्त हुए हों, नाराज़ हुए हों, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। ये पहल उधर से ही हुई है। अब ये है कि ये फ़ैसला इसको तो एप्रिशिएट किया जा रहा है इसमें, बावजूद इसके कि जो शाइक है क्रिकेट का, वो चाहता है कि इंडिया-पाकिस्तान का मैच हो। वो पूरा इंडिया ले लें, पूरा पाकिस्तान ले लें, पूरा एशिया और इवन दुनिया क्रिकेट में जहाँ-जहाँ शायकीन है, इस मैच को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जो इंडिया और पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पे सूरत-ए-हाल अब ये है कि अगर स्टैंड लिया है तो वहाँ बाकी मैचेज़ खेलें। अब यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये भी आ जाती है। ये इवेंट ही गंदा हो जाएगा ना। चलें 15 फरवरी वाला नहीं खेला मैच फॉर एग्ज़ाम्पल 15 फरवरी वाला बायकॉट हो गया, नहीं खेला। आगे पाकिस्तान भी खेल रहा है, इंडिया अपने मैचेज़ खेल रहा है। आगे जाके पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुँच जाता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाता है, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच जाता है, सामने से इंडिया आ जाता है, फिर क्या होगा? ठीक है? फिर ये मैच 15 फरवरी से बहुत बड़ा मैच वो बन के सामने कंसीडर आएगा, होगा। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? फिर भी बायकॉट होगा फिर। तो फिर बेड़ा गर्क हो वर्ल्ड कप जाएगा, तो गया। वर्ल्ड कप जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। ये हल नहीं है, कुछ एलिमेंट्स मगर हैं। देखिए ना फिर तो आईसीसी फिर हल निकाल के दें, आईसीसी फिर हल निकाल के ये तो गिले-शिकवे हैं ना, ये पर गिले-शिकवे सॉल्यूशन हैं, होना चाहिए, धमकियाँ हैं। सॉल्यूशन होना हाँ, चाहिए। सॉल्यूशन नहीं है। स्मार्ट सॉल्यूशन होना एग्ज़ैक्टली, चाहिए। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि पूरी अवाम की भी एक इसके साथ अटैच्ड है फीलिंग्स और इसको ओवरऑल देखा जा रहा है इंटरनेशनल स्केल पर, तो इसका एक एग्ज़ैक्टली। सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। एनीवेज़ पसंद की आपने अपडेट्स शेयर की लेकिन 6, 7, 8 जो वीकेंड बनता है, 8 को 8 फरवरी की मैं बात कर रही हूँ। धरने की कॉल भी दी गई है पीटीआई की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे? मुल्क बंद होगा या ये बस ऐसे हवाओं में है? अच्छा मुल्क का तो अल्लाह रहम करे नहीं क्या कहा जा सकता है, लेकिन लाहौर तो वैसे ही बसंत बसंत में में है पूरा। मशगूल है। अच्छा लाहौर में वैसे भी इनकी पार्टी ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर रहा हूँ, ये लीडरलेस है, जी, ठीक। ठीक है? और हालात तो दूसरी तरफ भी ये हैं केपीके की निस्बत अगर कंपैरिज़न करें तो यहाँ जो तंज़ीम है उनकी बिल्कुल डेड हो चुकी इस तरह से नहीं है। और एक खौफ के साए हैं और 9 मई वाला दाग है और उसके बाद अब पीटीआई किसी एडवेंचर की मुतहम्मल उस वक़्त नहीं हो सकती जब एक तरफ जो है ना वो मुज़ाकरात की बात की जा रही है। महमूद खान अचकज़ई को अपोज़िशन लीडर कौमी असम्बली में बनाने का फिर मकसद क्या है? अगर आपने यही करना है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोज़िशन लीडर बनने का हुँ, मकसद क्या है? अगर आपने यही कुछ करना है, राइट। ठीक है? तो एक तो मैं अगर देखें, अगर ये बात की जाए कि पंजाब हुकूमत ने बसंत जो है, वो इस कॉल को देख के रखी है 8 फरवरी को, ऐसा नहीं है। मैं पहले बस इसका बैकग्राउंड बता फिर दूँ। ये जो बसंत वाला प्लान था ना, ये हमज़ा शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आला थे, मैंने पहले भी आपको बताया था, वेन्यू तक डिसाइड हो गए थे और वो बसंत छांगा-मांगा, रावी, जलो, इन वेन्यूज़ पे डिस्कस हो रही थी, ठीक है? जिसमें बड़े हमारे उन मीटिंग्स में इफ्तिखार अहमद मियां सली समेत ये लोग उन मीटिंग्स में बैठ भी रहे थे। जो उस वक़्त के सीएम मीटिंग्स कर रहे थे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट वही प्लान है लेकिन उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया और पूरे लाहौर को खोल दिया गया। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है, तो बसंत तो सिर्फ़ लाहौर में हो रही है। बसंत तो लाहौर के अलावा फैसलाबाद में नहीं हो रही, मुल्तान में नहीं हो रही, केपीके में नहीं हो रही, सिंध में नहीं हो रही। तो कहने का मकसद ये है एक तो ये जो तासुर है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख़्याल में ये जितने महमूद खान अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास ये थोड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं और एक वो उस तरह का जोश और जज़्बाती फ़ैसले जो हैं जैसे कि सोहेल अफरीदी या इससे पहले अली मीर गंडापुर करते थे। वो उनसे तवक्को नहीं की जा रही। तो मेरा ख़्याल है कि उनको ग्रेसफुली वो करें, उनका हक है। 8 की बजाय 9 कर लें या वो इस इवेंट को कैश करना चाहते हैं। पोलाइट नहीं करनी वो चाहिए चाहते हैं डेट्स। कि लोग निकले ही होंगे
घरों से केओस ना हो। और आ जा रहे होंगे तो शायद इस तरह को गैदरिंग हो जाएगी और मुफ्त सफ़र की सहूलतें भी दे दी हैं सीएम ने और सारा कुछ कर दिया है। तो ये जो है ना वो कहते हैं कि रंग में भंग डालना, हुँ, रंग में भंग डालने वाली बात। अच्छा अगर आप खुद इमरान खान की अगर बात करें, तो इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो पॉलिटिशियन तो बाद में है। पहले तो वो एक एथलीट है, खिलाड़ी है और बावजूद इसके कि साढ़े उस 3 साला दौर में यानी कि बसंत ओपन नहीं की उन्होंने, जो है ना इस पे जिसको कहते हैं ना सोचा ही नहीं, ज़हन पे ज़ोर ही नहीं दिया और बुज़दार का तो ख़ैर इतना विज़न ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की फेस्टिविटी अगर इमरान खान के दौर में हो रही होती या हो रही है, तो वो तो इसको पसंद ही करेंगे इमरान, ठीक है। देखें, ये एक कल्चर है, हम सकाफ़त की बात करते हैं। जब सकाफ़त की बात करते हैं, फिर आप फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं। जब फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं, तो फ़नून लतीफ़ा में बहुत बड़ा फ़नून लतीफ़ा का हाथ है इमरान खान की सियासत में। इमरान खान की सियासत उस वक़्त चमकी और इमरान खान की उस वक़्त जिसको दूसरे लफ्ज़ों में बसंत का मौसम है तो गुड्डी चढ़ी, जब उन्होंने शौकत खानम हस्पताल बनाया। तब उन्होंने एक प्रैक्टिकली साबित किया कि वो लोगों का दर्द रखते हैं। तो जनाब ये उनके लिए हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि वो हॉस्पिटल कैसे बना? उस हॉस्पिटल की जो बुनियाद है ना, बुनियादें जो हैं उसमें नुसरत फ़तेह अली खान का खून-पसीना शामिल है। दिलदार परवेज़ भट्टी का खून-पसीना, उसमें लेजेंडरी उमर शरीफ का खून-पसीना है। आज भी दुरुस्त। उनके लिए अदाकारा रीमा, अदाकारा रेशम, आज भी जो है वो शहज़ाद रॉय और मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ जो हैं दुनिया भर में शौकत खानम के लिए फंड रेज़िंग करते हैं आपको दिखेगा और इन्हीं एक कल्चरल इवेंट्स के ज़रिए, इन्हीं कॉन्सर्ट्स के ज़रिए, ठीक है ना? ये एक उनका चैरिटी का एक तरीकाकार है, ये फर्स्ट से, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि एक ऐसे लीडर की पार्टी इस तरह की फेस्टिविटी हो रही है और एक सकाफ़ती फेस्टिवल हो रहा है, उसमें जो है ना भंग डालने के लिए, ठीक है? तो इस पे उनका ट्वीट आ जाना चाहिए कि नहीं आप करें लेकिन आफ्टर एहतजाज 8 8 8 ना करें ना 9 कर लें, 9-10 हो जाए, 10 कोलाइड ना कर करे लें। डेट्स। 8 फरवरी डेट आप की एक और वजह आपके ज़हन में नहीं आ रही। आप असल में ज़हन पे आज ज़ोर दे नहीं रहे बिल्कुल। 8 फरवरी संडे 2024 को इलेक्शन हुआ, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है जी? इनकी एक मीटिंग में ये फैसला हुआ, पार्टी मीटिंग में कि क्योंकि 8 फरवरी को उनके बकौल हमारा मैंडेट चोरी हुआ। फॉर्म तो 45 जो है वो 47 में बदल गया। तो हमें 8 फरवरी को एहतजाज करना ताकि चेंज और तब्दीली उनकी अच्छा जानिब से 8 अगर मैं फरवरी उन्हीं को की आए। बात करूँ उन्हीं की बात करूँ उन्हीं की अगर बात करूँ और थोड़ा-सा मैं तारीख को दुरुस्त कर दूँ, तो मैंडेट चोरी 8 फरवरी को नहीं हुआ था, अगर उन्हीं की मैं बात मान लूँ। कब हुआ? वो 9 को हुआ था। यानी कि हुआ था, वही ना, अगर उनके बकौल अगर हुआ था ना, तो 8 को नहीं हुआ था। 9 मैं को उनको हुआ था। याद करवा दूँ। 8 तक तो वो जीत के सोए थे, ठीक है? ये 9 को सब कुछ हुआ था, तो ये एहतजाज 9 9 को बनता है। 9 फरवरी को बनता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अच्छा, एहतजाज कुछ करने देर के के लिए उसमें मुझे नहीं ऐसा हूँ। लगा जैसे आपने मान लिया है नहीं, और नहीं, आपको भी ऐसे लगा जैसे आपने वाक़ई मान लिया है। मैंने मान लिया था। आपने भी वैसे कि मैंने मुझे देखें, भी लगा कि फाइनली आपने मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को तो ये मुतमिन सोए थे, चले 12 बजे सैटिस्फाई थे, रात को। ठीक है? ये जो उनके बकौल ये जो फॉर्म वाला चक्कर राइट, है ना, सारा जो ये है 8 को नहीं हुआ था। 9th 8 आफ्टर 12। 8 को तो रात को रिज़ल्ट आने शुरू हुए, कुछ रिज़ल्ट रुके, कुछ थमे, कुछ आए, गए, चीज़ें हुईं और 9 को असल मामला सारा 9 का था। तो ये एहतजाज जो है ना, वो बनता है 9 को। अच्छा 9 को ये क्यों नहीं करते? 9 ये तो एहतजाज कर रहे हैं ना अपना 8 फरवरी या 9 फरवरी मना रहे हैं। 9 फिर आगे 9 का हिंसा जो है ना मई में भी आता है। तो वो मार्च, नहीं अप्रैल चाह और रहे मई, तो वो नहीं चाह रहे ठीक है? कि 9th ये इज़ 9 के हिंसे से बच रहे हैं, ठीक है? और 8 में ये आप एहतजाज बहुत कर रहे जानते हैं। हैं। हाँ, तो वो आगे वो 9 मई इनको तंग आप करते इतना हैं। कैसे जानते हैं?
मैं इनको पसंद साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मैं व्यू इनको से। पसंद बहुत करता कैसे था। आप इनके इतने पसंद करीब कैसे हैं? पसंद बहुत करता था। इतने दूर रहकर भी आप इतने करीब कैसे हैं? ये कैसा ताल्लुक है मुझे भी बताएँ? देखिए, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर और बस इतनी सी बात? हाँ, हाँ, ज़ाहिर है और फिर वो एक्स क्रिकेटर है। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता क्योंकि वो उस दिन अकेले ही खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। ना उसमें जावेद मियांदाद था, ना वसीम अकरम के आउट थे उसमें, ना इंज़माम की इनिंग थी, ना उसमें सलीम मलिक का लेकिन आप कुछ नहीं कोई कह रोल था, ना सकते। रमीज़ राजा ने आखिरी कैच पकड़ा था। आप कुछ नहीं लेकिन कर वो सकते। उन्होंने कप जीत लिया। अब वो कप से आप मैंने तब यू से कांट अनडू मुझे एंड तो एडिट। यकीन करें कि तब से मुझे कप से खौफ आने लगा। आप इस अचीवमेंट को वैसे अनडू भी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, यू वो हैव तो टू लिव विद इट। हम करते भी नहीं हैं, लेकिन मगर ये है कि वो कप जो है ना वो हमारे सर पे ना मारा जाए। तो चलें देखते अब हैं। ये है कि ये रोला है ठीक। डेटों का। 8 उनका अपना एक मौकिफ है 8 मौके पे फरवरी वो को लेकर इलेक्शंस और इस हाँ, तरह वो की चीज़ों को लेकर। 8 मनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 8 भी मनाएँ, 9 भी मनाएँ। हुँ, 8 फरवरी मनाएँ और फिर 9 मई को जो है एक शर्मिंदगी डे होना होना चाहिए, एक माज़रत डे होना चाहिए, एक माफ़ी डे होना चाहिए, एक वो जो कलंक लगा हुआ है उसको धोने का दिन होना चाहिए। हुँ, वो जो है वो केमिकल डाल के पानी में उसके साथ वो उसको धोया जाए। हुँ। उन चेहरों को, उन शक्लों को जिन्होंने 9 मई किया। चलें देखते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं या नहीं। थैंक यू। मज़ीद तफ़सीलात नाज़रीन के साथ ज़ाहिर है शेयर करेंगे बसंत के हवाले से भी। बस 2 ढाई दिन दूर है बसंत और नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि वो खुद भी ताउन करें हुकूमत के साथ मिलकर ताकि बसंत की एग्ज़ीक्यूशन स्मूथली हो सके। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज़ शो। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.